वेलकम टू स्टडीनिक्स। स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेंगे। ये मॉक टेस्ट आपके यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है। क्वेश्चन क्या है? इस प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा शब्द होगा, आपसे यही पूछ रहा है। फ्रेंड्स, जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध हमारा वृत्त और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आए हुए शब्द में संबंध होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए गेंद, तो ये आपका क्या है? 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है। तो यहाँ पे आपका घन हो गया। उसी प्रकार देखिएगा वृत्त का, यहाँ पे ये वृत्त आपका 2D फिगर है। तो अब बताइए, अगर ये 2D फिगर है तो वृत्त का यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में एक सा होगा, छल्ला होगा, त्रिज्या होगा, कोने होंगे या वर्ग होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो आएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग भी क्या है? एक 2D आकार का है। 2D आकार का फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए तीन किसी निश्चित प्रकार से समान हैं और एक अलग है। ठीक है, अलग शब्द को चुनिए, यानी तीन इसमें से एक समान है और एक भिन्न है, उसी को हमें पता करना है। तो जैसे पहले ऑप्शन में आपका पैर दिया है, दूसरे ऑप्शन में आपका कान दिया है, तीसरे ऑप्शन में आपका हाथ दिया है और चौथे ऑप्शन में आपका क्या दिया है? हृदय दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा भिन्न शब्द होगा? चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? अगर देखें तो आपके ऑप्शन डी भिन्न शब्द होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक शरीर में दो पैर होते हैं, एक शरीर में हाथ दो होते हैं, ठीक है, हाथ भी दो होते हैं और आपके कान भी दो होते हैं, लेकिन आपका हृदय क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भिन्न शब्द, यानी अलग शब्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग सॉल्व करिए इसको। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपका बड़ा नंबर है, उसके बाद इससे कुछ छोटा है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे 2 है। अगर इधर से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, अगर इस साइड से सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम उल्टा सॉल्व करते हैं। जब भी अगर पहले आपका एक अंक के बाद प्रश्नवाचक शब्द रहे तो इसको क्या करेंगे? उल्टा हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इधर से आप लोग सॉल्व करिएगा। तो अब देखिएगा, अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, यानी 2 से कितना बार हम 10 को डिवाइड करेंगे, या तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 2 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर 10 से आपको 40 लाना है तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर 40 से आपको कितना लाना है? 120 लाना है तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए 120 से हमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कराएं ताकि हमारा अगला नंबर आ जाए? तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे क्या किया है? 3 किया है। अब क्या करेंगे? हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 120 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 240, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सा संख्या आएगी? 240। तो हमारे देखा जाए तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा है शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें,
7वें और 10वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, यानी क्या होगा उस शब्द का अंतिम अक्षर, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस जो आपका ये दिया गया है शब्द, इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये आपका हो जाएगा क्या, 11। ठीक है। अब पहले कहा है तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा यानी आर को यहाँ पे लिखेंगे। फिर कह रहा है चौथा, तो चौथा यहाँ पे यस है तो यस लिखेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है पांचवा, तो पांचवा आपका ओ है तो ओ लिखेंगे। फिर आपका कह रहा है सातवां, तो सातवां आपका क्या है, ए है, तो यहाँ पे आप लोग ए लिखिएगा। और फिर क्या कर दे रहा है यहाँ पे 10वां, तो 10वां क्या है आपका टी है। अब यहाँ से आप लोगों ने एक यहाँ पे शब्द को उतार लिया जो जो कहा है। उसके बाद इसको एक अर्थपूर्ण क्या पूछ कहा है, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और उसके बाद अंतिम अक्षर बताइए। तो इसको अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे आप लोग तो क्या बनेगा, आर ओ, ठीक है, ए एस टी, यही बनेगा। ठीक है। तो अब देखिएगा इसका अंतिम अक्षर क्या है, टी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इसका आप लोग माने बताइएगा, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आर ओ ए एस टी का माने बताइए, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, आप लोग इसका बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित शब्द एक निश्चित कूट भाषा में INDUS को 03865 और TENNIS को 243305 के रूप में कूटित किया जाता है। उस भाषा में STUDENT को कैसे कूटित किया जाएगा, यानी इसको कैसे कूटित किया जाएगा हमसे यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड देखिएगा इसमें यही ध्यान रखना है आपको, इसका देखिए कोड क्या दिया है, ये दिया है, और इसका कोड क्या दिया है, ये दिया है। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे ST, उसके बाद UD, उसके बाद ENT, यही है ना। अब देखिएगा इसे हमें कूटित करना है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे यस का कोड यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से, बात एक ही है। यहाँ भी देखिए यस का कोड 5 है और यहाँ भी यस का कोड क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आप लोग 5 लिखिएगा। उसके बाद टी यहाँ से देखेंगे टी का कोड 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। उसके बाद ई का कोड यहाँ पे यू है ना, तो यू का कोड यहाँ से देखेंगे तो यू का कोड चौथे स्थान पे देखिएगा, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे आपका 6 है, तो यू का कोड यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है। अब देखिएगा डी का कोड यहाँ से देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे आपका 8 है, तो डी का कोड आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ई यहाँ पे देखिएगा दूसरा है, तो दूसरा क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा। यन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 कर दीजिएगा। ठीक है। और टी का कोड यहाँ पे देखेंगे 2 है, तो यहाँ पे आप लोग 2 कर दीजिएगा। तो क्या आ गया, 5 2 6 8 4 3 2, तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो 5 2 6 8 4 3 2 आपके ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके यूपी SSC, ठीक है, SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी SSC में पूछे गए थे, तो हो सकता है आपके पेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, पेट में भी इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।